हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि वैक्सीनेशन का कार्य भारत में बहुत तेजी के साथ चल रहा है। तो इसके बारे में आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि वैक्सीन लगवाने के बाद किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और इस प्रकार की समस्याओं से कैसे आप उसको खुद निपट सकते हैं, इस प्रकार की समस्या का स्वयं कैसे समाधान कर सकते हैं। इसके बारे में आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो और ना ही आपको किसी प्रकार का डर लगे वैक्सीन लगवाने के बाद। तो आइए बात करते हैं सीधा अपने टॉपिक पर। देखिए, अगर वैक्सीन की बात करें तो भारत में दो प्रकार की वैक्सीन मौजूद है। पहली वैक्सीन की बात करें तो कोविशील्ड है और दूसरी वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन है। पहली वैक्सीन का नाम क्या है? कोविशील्ड और दूसरी वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोविशील्ड के बारे में। कोविशील्ड की बात करें तो कोविशील्ड को बनाने वाली जो कंपनी है उसका नेम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में अवस्थित है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि कोविशील्ड को बनाने वाली जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कोविशील्ड को बनाने वाली कंपनी का नेम क्या है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में अवस्थित है। अब बात करते हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद यानी कि प्रथम डोज लेने के बाद दूसरे डोज का कितने समय का अंतराल होना चाहिए। देखिए, जब कोविशील्ड वैक्सीन को आप लेते हैं तो प्रथम डोज के बाद दूसरे डोज में कम से कम आपको कितने समय का अंतराल लेना चाहिए? 4 से 6 सप्ताह का अंतराल लेना चाहिए। 4 से 6 सप्ताह को आपको अंतराल लेना चाहिए दूसरे डोज के लिए। तो प्रथम डोज लेने के बाद कोविशील्ड में क्या होता है कि कम से कम 4 से 6 सप्ताह का अंतराल होना चाहिए, तब आप दूसरा डोज लें। अब बात कर लेते हैं कि कोवैक्सीन के बारे में। कोवैक्सीन के बारे में बात करें तो इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है? तो इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है बायोटेक कंपनी इसका निर्माण कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है। और बायोटेक कहां पर है? बायोटेक कंपनी कहां पर अवस्थित है? हैदराबाद में है। बायोटेक कंपनी कहां पर स्थित है? कहां पर अवस्थित है? हैदराबाद में है। इसको आप ध्यान रखिएगा, यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात करते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद कोवैक्सीन को प्रथम डोज लगवाने के बाद या प्रथम डोज लेने के बाद दूसरे डोज का कितने समय का अंतराल होना चाहिए। तो कोवैक्सीन वाली वैक्सीन लेने के बाद कम से कम 2 सप्ताह का अंतराल होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कम से कम 2 सप्ताह का अंतराल होना चाहिए कोवैक्सीन वाली वैक्सीन लेने के बाद पहले डोज लेने के बाद दूसरे डोज में कम से कम 2 सप्ताह का अंतराल होना चाहिए। अब बात करते हैं कि चाहे आप कोविशील्ड लगवाते हैं, कोविशील्ड वाली वैक्सीन लेते हैं या आप कोवैक्सीन वाली वैक्सीन लेते हैं, तो आपको किस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, यानी कि आप किस प्रकार की समस्या से आप फेस कर सकते हैं। इसके बारे में भी आपको मैं बेहतर जानकारी दे देता हूं ताकि आप वैक्सीन लगवाने के बाद आपको डर ना लगे। देखिए, अगर आप जब वैक्सीन ले लेते हैं यानी कि वैक्सीन जब आप लगवा लेते हैं तो आपको हो सकता है कि आपके शरीर में सामान्य दर्द बन जाए, आपके शरीर में सामान्य दर्द सा आ जाए या सामान्य सा दर्द हो जाए, जैसे थकान वगैरह, ठीक है, थकान महसूस करना हो सकता है। दूसरी कंडीशन कि आपकी जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है वो भारी भारी महसूस आप करें, यानी कि हो सकता है कि आप भारी भारी महसूस करें या आपकी शरीर भारी भारी महसूस करें। और तीसरी कंडीशन, नेक्स्ट बात करते हैं कि हो सकता है कि मांसपेशियों में तनाव या मांसपेशियों में दर्द बना रहे 2-4 दिन, या हो सकता है कपकपाहट भी आपको आ सकती है। तो आप अगर इस प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। एक वैक्सीन लेने के बाद यानी कि वैक्सीन लगवाने के बाद इस तरह के सिम्टम आ सकते हैं, यानी कि इस तरह की समस्या आ सकती हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या किया है? रिकमेंडेशन किया है, सिफारिश किया है कि अगर आपको इस प्रकार की कोई भी समस्या आती है
तो आप क्या करिए, सीधा और सीधा पैरासीटामोल खाइए। आप पैरासीटामोल खाइए या पैरासीटामोल लीजिए, आप अच्छे हो जाएंगे 2-4 दिन में। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। वैक्सीन लगवाने के बाद इस प्रकार की समस्या आ सकती है, और उस समस्या को निपटने के लिए या निजात पाने के लिए, इस प्रकार की समस्या को निपटने के लिए या निजात पाने के लिए आपको क्या करना होगा, केवल और केवल पैरासीटामोल लेना पड़ेगा, और आपको कुछ नहीं लेना पड़ेगा। आप बेहतर हो जाएंगे 2-4 दिन में। तो अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दिया, ताकि हमारे बहुत सारे छात्र जानने वाले हैं, ठीक है, और जो हो सकता है कि परेशान हो सकते हैं, इसलिए मैंने वैक्सीन के ऊपर एक वीडियो बना दिया है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, ना तो आपको डर लगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं, यानी कि आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं, किसी और दिन मिलते हैं एक नए विषय के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।